This is something which I have not expected. ओके जी, सर्दियां जा चुकी हैं, गर्मियां आ चुकी हैं एंड खुशी की बात यह है कि लद्दाख की रोड्स ओपन होने वाली हैं। आई नो आप में से बहुत लोग लद्दाख की रोड्स ओपन होने का वेट कर रहे होंगे। मई एंड के आसपास लद्दाख की रोड्स ओपन हो जाती हैं। मैं लद्दाख 3 बार गया हूँ और तीनों बार मुझे फील हुआ कि लद्दाख पहुँच के, लेह लद्दाख पहुँच के स्टार्टिंग के एक का दिन आपकी बॉडी को एडेप्ट होने में टाइम लगता है। रीज़न मीन कि वो ऑक्सीजन कम होती है, आपके लंग्स को ज़्यादा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं सांस लेने में, नॉर्मल डे टू डे काम करने में, वॉकिंग करने के लिए या फिर रनिंग करने के लिए। एंड आई फील कि अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, आपके लंग्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत कम होती है लद्दाख में। ये तो बात हो गई ह्यूमन बॉडी की। अब बात करते हैं बाइक की। बाइक के लंग्स होते हैं एयर फिल्टर। अगर आपकी बाइक का एयर फिल्टर चौक है तो ऑफकोर्स जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो इंजन को कंबशन के लिए कम पहुँचेगी एंड ऑफकोर्स आपकी बाइक को एफर्ट ज़्यादा मारने पड़ेंगे पावर डिलीवर करने के लिए। वहीं अगर आपकी बाइक का फिल्टर क्लीन है तो परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस फिल्टर यूज़ किया था अपनी बाइक के लिए, अपनी स्क्रैम्बलर के लिए, V2 स्पीड का। एंड आई रियलाइज कि परफॉर्मेंस में, ओवरऑल परफॉर्मेंस में और थ्रॉटल रिस्पॉन्स में, इनिशियल पिकअप में मुझे डिफरेंस फील हुआ। सो नाउ आई हैव गॉट परफॉर्मेंस फिल्टर फ्रॉम V2 स्पीड फॉर अपनी हिमालयन 450। अब जो नॉर्मली एयर फिल्टर आते हैं बाइक में, स्टॉक एयर फिल्टर आते हैं, कंपनी फिल्टर आते हैं, वो होते हैं पेपर के। एंड पेपर के एयर फिल्टर की एक डिसएडवांटेज ये है कि उसको आप क्लीन नहीं कर सकते। उसको आपको यूज़ करना है, आपका फिल्टर चौक हो गया, उसके बाद आपको फिल्टर को रिप्लेस करना पड़ेगा। एटलीस्ट कंपनी जो है वो रिकमेंड नहीं करती कि इस फिल्टर को आप क्लीन करो, क्योंकि क्लीन करने से क्या होता है, पेपर डैमेज हो जाता है। और अगर पेपर डैमेज हो गया और डस्ट पार्टिकल्स आपके इंजन में चले गए थ्रू फिल्टर, तो आपके इंजन सीज होने का भी डर रहता है। एंड मेरे अकॉर्डिंग पेपर फिल्टर की जो लाइफ होती है वो होती है क्लोज टू 5000 किलोमीटर और 7000 किलोमीटर। अपनी जो होंडा CB350 थी उसमें मैंने फिल्टर जो चेंज किया था अपना, आई थिंक 5-7 हज़ार किलोमीटर में चेंज कर लिया था। अपनी स्पीड में, अपनी ट्रायम्फ स्पीड में मैंने लद्दाख किया था। लद्दाख करने के बाद में अपनी बाइक चल चुकी थी क्लोज टू 5200 किलोमीटर्स। उसके बाद मैंने अपना फिल्टर, मुझे चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ गई थी, मतलब वो चौक हो गया था फिल्टर। अब इस परफॉर्मेंस फिल्टर में क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है V2 स्पीड का परफॉर्मेंस फिल्टर। एंड अब नॉर्मल जो पेपर फिल्टर होता है उसमें क्या होता है, यहाँ होता है आपका पेपर। इस फिल्टर में, इस परफॉर्मेंस फिल्टर में यहाँ पर है नैनो फाइबर और उसके आगे है मेटल की मैश है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ आगे से, यू कैन सी ये फाइबर है, उसके आगे मैश है। अब इस फिल्टर में जो नैनो फाइबर है उससे क्या होता है, आपकी जो एयर फिल्टर है वो होती है 99.99% एज कंपनी क्लेम्स। उससे क्या होता है, आपके इंजन में प्रॉपरली एयर जाती है, उससे आपके बाइक के थ्रॉटल रिस्पॉन्स में, इनिशियल पिकअप में, ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको नोटिसेबल डिफरेंस मिलता है। एंड एक और बेनिफिट है इस फिल्टर का, इस फिल्टर की जो लाइफ है वो है 1 लाख किलोमीटर प्लस। यस, आपने ये फिल्टर लगा लिया, उसके बाद आपको 1 लाख किलोमीटर तक ये फिल्टर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको इसको पीरियडिकली क्लीन करना पड़ेगा। 4-5 हज़ार किलोमीटर में एक बार आपको निकाल के इसको प्रेशराइज एयर से क्लीन करना है। एंड 2-3 बार आपने क्लीन करके लगा लिया, 10-12 हज़ार किलोमीटर आपकी बाइक चल गई, उसके बाद में आपको एक बार इसको निकाल के नॉर्मल सोप वाटर में डिप करके बाहर निकाल के ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। इसको ब्रश से क्लीन नहीं करना होता एज कंपनी सेज, क्योंकि ये जो फाइबर है ये पंचर हो जाती है। नॉर्मल प्रेशराइज एयर से और वाटर में डिप करके बाहर के निकाल के रखने से ये क्लीन हो जाएगा आपका। इसका प्राइस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले चलते हैं इस फिल्टर को इस बाइक में लगाते हैं। अब दिक्कत ये है हिमालयन में अपनी कि आपको इस बाइक में अगर एयर फिल्टर चेंज करना है तो आप खुद से चेंज नहीं कर सकते हो। मैंने अपनी स्क्रैम्बलर में खुद से एयर फिल्टर चेंज किया था। इसमें जो अब एयर फिल्टर चेंज करना है, आपको टैंक के नीचे लगा हुआ है एयर फिल्टर, तो टैंक निकालना पड़ेगा, देन एयर फिल्टर चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप में चलते हैं, फिल्टर चेंज कराते हैं, आपको प्राइस बताता हूँ उसका फिल्टर का, एंड परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क पड़ा है आपसे वो भी शेयर करता हूँ। ये बाइक हाईवे पे शाइन करती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस बाइक को मैं सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो आई विल से अमेजिंग सस्पेंशन एंड हाईवे मशीन, नो डाउट। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई डोंट थिंक कि इससे बेटर सस्पेंशन किसी और बाइक में है इस सेगमेंट में या इसके आसपास के सेगमेंट में।
NX 500 दैट इज़ नॉट कंपेरेबल, वो बाइक कंपेरेबल नहीं है इस बाइक से। प्राइस डबल सिलेंडर बाइक, बट सस्पेंशन आई कैन से, सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, सस्पेंशन उसके बाइक के इस बाइक के आगे कहीं स्टैंड नहीं करते। गर्मियाँ बढ़ गई हैं तो सूरज देवता पूरे मेहरबान है। एकदम अंदर तक बंदा जल जाता है। अभी तो जस्ट गर्मी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या होता है। देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर है वो नॉर्थ इंडियंस को कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। ट्रस्ट मी, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनको यहाँ के रहना पड़ जाए ना ऐसे वेरिएबल मौसम में तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर जो लोग साउथ में रहते हैं उन्हें भी दिक्कत हो गई। एक्सट्रीम ठंड हो रही है, एक्सट्रीम गर्मी हो रही है, और हर महीने जो है मौसम चेंज हो रहा होता है। सो यू आर ऑटोमेटिकली अ फ्लेक्सिबल पर्सन मेंटली इफ़ यू आर स्टेइंग इन नॉर्थ इंडिया। अभी 1 महीने पहले हम ठंड कर रहे थे और अभी आज देखो गर्मी कर रहा हूँ मैं। सस्पेंशन तो कहर है इस बाइक के, आई डोंट नो कैसे कंपनी ने ट्यून किया है सस्पेंशन। हाईवे पे भी एकदम प्लांटेड फील होती है बाइक, ये एकदम स्टेबल। ऑफ कोर्स उसका एक रीज़न इसका वेट भी है, एंड ऑफ रोडिंग के टाइम पे रफ स्ट्रेचेस पे वहाँ भी बहुत अमेजिंग परफॉर्म करती है। क्या बात है, आज रोड कुछ ज़्यादा ही खाली है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे इतनी खुशी। आगे जाम है लेकिन इस बाइक का मज़ा हाईवे पे ही आता है, सिटी में नहीं आता इतना ज़्यादा। मतलब इंजन डिमांड्स कि भाई मुझे भगाओ, मुझे हाईवे पे ले चलो। ऐसा लगता है मुझे, इंजन बोल रहा है मुझसे। आई एम 5'9" और मैं अब 845 सीट हाइट पे बाइक राइड कर रहा हूँ, एंड आई एम फीलिंग मच मोर कंफर्टेबल। मे बी कभी ब्लैक आइज में राइड करने में मुझे सीट हाइट कम करनी पड़े, क्योंकि वहाँ पर आपके दोनों फ्लैट फुट प्रॉपरली होना ज़रूरी है। इसमें हल्के से मेरे टिपटो होते हैं पाँव, बट राइडिंग ट्रायंगल आई फील इज़ बेटर फॉर मी, आई मीन फॉर अ पर्सन ऑफ माई हाइट। कई बार मुझे लगता है इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है थोड़ा सा डिलेड है, जो राइड वायर है उसका रिस्पॉन्स इज़ बिट डिलेड समटाइम्स आई फील। वैसे मैं चाहता तो मैं दिल्ली में लगवा लेता ये फ़िल्टर, बट मुझे गुड़गांव कुछ काम था तो आई थॉट चलते हैं दिव्य भाई के पास में DA मोड्स, और जहाँ से हमने ट्यूबलेस कन्वर्जन का काम करवाया था अपने हिमालयन में, वहीं लगवाते हैं। लो जी, पहुँच गए हम DA मोड्स। क्या हाल है पंकज? हिमालयन यहाँ पर जब भी आओ कोई ना कोई हिमालयन लगी होती है ट्यूब से ट्यूबलेस कन्वर्जन के लिए। पंकज कितनी कर दी तूने ट्यूब से ट्यूबलेस हिमालयन? 20-21 हो गई? नॉन स्टॉप चल रही है? मतलब चल रही है। अब तो किट ही नहीं बची है, किट खत्म हो गई है। किट खत्म हो गई है? तो अब आने वाले 2-3 दिन में आ जाएगी। डिमांड जा रहा है, सप्लाई कम है। इंटरसेप्टर का और हिमालयन का दोनों को अलॉय का रेम है ना अभी इस बार? अभी इसमें मैंने मीटर का रिम डाला था पीछे का। अच्छा, तो अलॉय रिम मतलब एल्युमिनियम की रिम है ना? ये नहीं है, स्टील है ये? स्टील वाला है। अच्छा, स्टील वाले हो जाते हैं? करने वाली बात होती है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है इसमें, बट हो जाता है। हिमालयन 411 में दिक्कत आती है, हो जाती है। मैंने अभी उतनी सक्सेसफुल नहीं है लेकिन, या है उसमें? हाँ, उसको भी मुझे करे हुए मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गया। हाँ। अभी तक किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया। ओके। और लोगों ने टायर भी चेंज करा दिया। कुछ भी कहो, अपनी बाइक ये देखो झुंड में अलग ही दिखती है। नाउ सी, सो फाइनली वर्क स्टार्टेड बाय एक्सपर्ट मैकेनिक पंकज ने अपनी बाइक में ट्यूब से ट्यूबलेस का जो है काम किया था। फिल्टर इन्होंने ऊपर कर तो दिया ताकि बाइक पानी में जाए तो फिल्टर गीला ना हो। हाँ, स्पेस नहीं है। हाँ, नहीं अगर साइड में होता फिर तो उनको पूरा डिज़ाइन करना पड़ता। हाँ, ये तो है। लेकिन ठीक है, अंदर भी है तो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हमें फ्रीक्वेंटली चेंज करनी है। एक बार आपने फिल्टर लगा दिया, 4-5 हज़ार किलोमीटर कुछ नहीं होने वाला उसको। अगर ये फिल्टर चेंज करेंगे, इसको वॉश भी करना है, क्लीन भी करना है, तो 4-5 हज़ार किलोमीटर के बाद ही करना है। नॉर्मली क्या करते हो रिकमेंड, कितने टाइम में इसको क्लीन करना चाहिए? आई थिंक 4-5 हज़ार किलोमीटर पे ठीक है ना? हाँ, इसको प्रेशर क्लीन करना है या फिर वॉश करना है? किसी कुछ भी करवा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, तो जी ये आ गया अपना फिल्टर का बॉक्स। ये नट ओपन होंगे, एलन नट 3, उसके बाद बाहर निकल जाएगा अपना फिल्टर। स्पेस को आई वुड से कि इस बाइक में फिल्टर के लिए खास कर स्पेस को जो है प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया है और एकदम काइंड ऑफ बेस्ट पॉसिबल जगह है। नॉट वेरी एक्सेसिबल बट जगह सही है। ये आ गया अपना स्टॉक एयर फिल्टर बाहर। अभी इसकी कंडीशन अच्छी है, ठीक ठाक है, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर फिल्टर है पर वही है। अभी यू कैन सी, बाहर दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ से बाहर से निकलती है हवा बाहर और यहाँ से जाती है, इनटेक होता है। तो अभी तो काइंड ऑफ क्लीन ही है क्योंकि अपनी बाइक बहुत ज़्यादा चली नहीं है। लाइफ टाइम है इसमें, चाहे कुछ भी आप एयर से मार के हवा क्लीन कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। ये काइंड ऑफ ये भी वही है ना, सॉफ्ट रबर टाइप, फ्लेक्सिबल, कोई भी एयर फिल्टर ये फ्लेक्सिबल है। हाँ ठीक है, प्रॉपरली क्लीन कर लिया बाहर से भी अंदर से भी। फिल्टर चेंज करने का जो काम है छोटा सा है, बट इसको टैंक ओपन करना वो बहुत बड़ी हैसल है। तो लो जी, अपनी बाइक रेडी हो चुकी है। आई मीन रेडी तो पहले ही थी, बाइक में फिल्टर लग चुका है और अब थोड़ी बाइक चलाता हूँ, देन उसके बाद में शेयर करता हूँ कि हाउ आई एम फीलिंग। चलो ओके पंकज, थैंक यू, बाय, लेट्स रॉक एंड रोल। Okay. आई थिंक लॉन्ग टर्म में मैं बेटर बता पाऊँगा और एंड आई फील कि लद्दाख जैसे टेरेन में इसका बेनिफिट जो है ज़्यादा मिलेगा कहीं ना कहीं। देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। बाकी देखो, इतना ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस पे कमेंट करना भी मुश्किल है, बट आई कैन फील स्लाइट डिफरेंस ओवरऑल। हाँ, बट एक चीज़ तो है कि आपने फ़िल्टर एक बार चेंज करवा लिया, इसमें परफॉर्मेंस फ़िल्टर लगवा लिया, तो आपको सालों साल फ़िल्टर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 लाख किलोमीटर आपकी बाइक कब पूरा करेगी और आपकी बाइक को कब रिक्वायरमेंट रहेगी फ़िल्टर की, वो तो आई मीन सो जस्ट वॉश करो फ़िल्टर को और डाल दो, सुखा दो और डाल दो, छुट्टी। अब तो मुझे लग रहा है कि यहीं से निकल जाऊँ मैं डायरेक्टली इस बाइक को लेके हाईवे पे। अमेजिंग। फिल्टर का प्राइस मैंने बताया नहीं, प्राइस इज़ 3200 रुपीज़ प्लस इंस्टॉलेशन। आई एम एट 36 और 3000 RPM पे हूँ मैं, विदाउट एनी नॉकिंग। मैं 3rd गियर से पिक कर रहा हूँ। ये चीज़ मैंने अभी नोटिस करी एकदम। लो एंड हैज़ इम्प्रूव्ड। This is something which I have not expected. Less than 3000 RPM। ये बाइक जो है 3000 RPM के बाद ही उठती है, बट अमेजिंगली 2nd गियर में ट्रैफिक में मैं आराम से बिना क्लच दबाए, यू कैन सी, नो नॉकिंग, लेस देन, क्वाइट लेस देन 3000 RPM। See? Amazing यार। Summers are here and I can surely say ये बाइक हीट होती है। It was expected। 450 cc की लिक्विड कूल्ड बाइक विद 40 PS पावर, 40 Nm ऑफ टॉर्क, ऑलमोस्ट इतना ही है। सो थोड़ी बहुत हीट होगी यार। जो लोग ऑलरेडी इस सेगमेंट की बाइक राइड करते हैं दे कैन अंडरस्टैंड, और जो लोग लोअर सेगमेंट से इसमें आ रहे हैं तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि समर्स में ये बाइक हो या स्क्रैम्बलर हो,
थोड़ी बहुत हीटिंग करेंगी, दैट इज़ नॉर्मल। सो लेट्स समराइज, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स मैंने बाइक राइड कर ली है एंड आई फील इम्प्रूवमेंट है ओवरऑल परफॉर्मेंस में। बाकी मैं आगे लंबे ट्रिप पे ले जाऊंगा तो ऑफ कोर्स और बेटर तरीके से मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा, बट आई कैन श्योरली से इसका लो एंड जो है इम्प्रूव हुआ है, सरप्राइजिंगली हुआ है इम्प्रूव, यू हैव सीन। एंड आई फील कि लद्दाख में लेह लद्दाख जैसे ट्रेन में जहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड में जाओगे, जहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ पर आपको डिफरेंस जो है ज़्यादा फील होगा इस फिल्टर के साथ में। एंड ऑफ कोर्स एक बार अपना फ़िल्टर चेंज कर लिया तो आई होप जब तक आप बाइक रखोगे तब तक आपको फ़िल्टर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, विच इज़ ए गुड थिंग। प्राइस मैंने बता दिया आपको इसका 3200 रुपीज़ प्लस इंस्टॉलेशन। इफ़ यू वांट यू कैन ऑर्डर फ्रॉम वे टू स्पीड। उनकी जो डिटेल है मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उनका नंबर है वो भी डाल दूँगा मैं, व्हाट्सएप नंबर, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर ऑल्सो। I feel I'm riding the most powerful Himalayan 450 of India, at least India, or you can say world की सबसे पावरफुल हिमालयन 450। मैंने इसकी सिटी में माइलेज चेक नहीं करी इस बाइक की, बट आई कैन श्योरली से कि भाई साहब सिटी में इसकी माइलेज बहुत कम है। पेट्रोल फुल कराओ यहाँ तक और कब यहाँ आ जाता है मालूम चलता ही नहीं है। मे बी 20 आई थिंक देती है। बाकी फ़िल्टर यार इस बाइक में इंस्टॉल करना खुद थोड़ा सा टफ़ है, टैंक निकालना पड़ेगा। तो अगर आप गुड़गांव के आसपास हो तो यू कैन गो टू DA Mods, डिटेल डाल दिया ना डिस्क्रिप्शन में, आपने देख भी लिया होगा। अदरवाइज़ अगर आपके वहाँ कोई लोकल मैकेनिक है तो वो भी चेंज कर सकता है, बट कोई स्किल्ड मैकेनिक से चेंज करवाओ तो बेटर है। सो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।